हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और ये जो वीडियो है फॉरेक्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में क्रिप्टो मार्केट वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वाली वीडियो। ये जो वीडियो है ना, इसके अंदर मैं आपको फॉरेक्स के जो सेशन एक्सप्लेन करूँगा। वैसे आपके लिए नई चीज़ है, पर ये सेशन का एक बेसिक रहेगा। इसके बाद किन जोन्स क्या होते हैं वो सब आगे आएंगे। तो अभी जो सेशन को एक बेसिक तरीके से जो समझना है वो ये वीडियो में समझना है आपको। और सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जो है डेली इंट्राडे बेस पे ट्रेडिंग करते हो। मार्केट में डेली ट्रेड लिया, डेली सेल किया, इस बेस पे आप ट्रेडिंग करते हो, तो आपके लिए सेशन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, ध्यान रखना। तो सेशन का कौन सा इंडिकेटर आपको यूज़ करना है, कैसे क्या टाइमिंग है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और बहुत सारे जो बायो के क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमको पुल बैक समझ नहीं आया, हमको वो समझ नहीं आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ देखें, ये सब तो ये बहुत बेसिक इशू है। आप इतना भी आप दिमाग नहीं लगाओगे तो कैसे ट्रेडिंग में आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। तो थोड़ा अपना दिमाग लगाओ कि जो मैं स्ट्रक्चर जिस टाइम फ्रेम में बना रहा हूँ उसी में ऑर्डर ब्लॉक देखूंगा ना, उसके अलग अलग टाइम फ्रेम में जाकर क्यों देखूंगा। जो मेरा स्ट्रक्चर है उसी टाइम फ्रेम में मैं ऑर्डर ब्लॉक देखूंगा, उसके अलावा नहीं देखूंगा मैं, ठीक है। और कहाँ की डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर नहीं पता है, अरे भाई आपको अप ट्रेंड का मैंने बता दिया है, तो डाउन ट्रेंड का भी तो उसका ऑपोजिट ही होगा ना, ठीक है। मैंने आगे दौड़ना सीखा है तो पीछे दौड़ना भी तो मतलब वो तो कॉमन सेंस है, ठीक है ना। बाकी कोशिश करूँगा आगे कि मैं कभी स्ट्रक्चर मैपिंग का एक कोई भी वीडियो आए जिसमें स्ट्रक्चर मैपिंग हो तो उसमें डाउन ट्रेंड का बता दूंगा, ठीक है। सेम रूल है दोनों में। अब देखो, एक इंडिकेटर है सोनार लैब सेशन का, इसको यूज़ करना है। अब आप कोई भी यूज़ करते हो, मैं अपने जो है सजेशंस आपको दूंगा, आपको आपके अकॉर्डिंग यूज़ करना है। ये देखो, ट्रेडिंग सेशंस सोनार लैब 2940, मैं इसको यूज़ करता हूँ। यहाँ पे है, इसको मैं ओपन करूँगा, ठीक है। इसका टाइमिंग क्या है आप देख लो। सबसे पहले तो मेरा जो है यहाँ पे कैंडल्स का टाइमिंग आपको डिफरेंट दिखेगा इंडियन टाइम फ्रेम से, क्योंकि मैं जो है UTC-4 न्यूयॉर्क का टाइम यूज़ करता हूँ। बाकी अगर आप सोनार लैब सेशन यूज़ करें तो वो आपको उसी जगह पे दिखाएगा, बस उसमें टाइमिंग इंडियन का हो जाएगा। तो उसमें आपको UTC-4 आप करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी आपका कोई ज़रूरी नहीं है आप करें, ठीक है। सोनार लैब सेशंस में जाना है, GMT-1 ये देख लो, सेटिंग ऐसे रखनी है 30। एशिया का जो टाइम है 1 to 10 है, और यहाँ पे लंदन का 8 to 17 और न्यूयॉर्क का 13 to 22 है, ठीक है। ये सब बाकी ये किल जोन्स की सेटिंग मैंने अभी ऑफ कर रखी है। किल जोन्स जो है इन फ्यूचर वीडियो में आपको बताऊंगा। किल जोन्स बहुत बारीकी से समझने पड़ते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन पूछेंगे सेशन किस टाइम में देखो, सेशन का टाइमिंग तो वही चलता है 3 से 7। आप चाहे 1 आवर में देखो, 1 मिनट में देखो, टाइमिंग उसका चेंज नहीं होने वाला है। आप किसी भी टाइम में सेशन देख सकते हो। अब सेशन को समझना क्या है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सोनार लैब सेशन, ठीक है। आगे किल जोन्स क्या होते हैं वो भी मैं फ्यूचर की चीज़ें जो फ्यूचर के अकॉर्डिंग आती है तो सही लगेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एशिया सेशन होता है, लंदन सेशन होता है, न्यूयॉर्क होता है, सिडनी भी होता है, और जो टोक्यो जो बोलते हैं टोक्यो सेशन, जापान की कंट्री टोक्यो, जापान की जो कैपिटल टोक्यो, तो वो और एशिया सेशन एक ही है, ध्यान रखना। एशिया में ही जापान आता है। एशियन सेशन और टोक्यो सेशन एक ही नाम है, बस मतलब नाम अलग अलग है, सेशन वो एक ही है, ठीक है। तो टोक्यो का है तो भी वही है और एशियन का है तो भी वही है। तो एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन और सिडनी सेशन चलता है, सिडनी का जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। तो सिडनी सेशन नहीं देखना है बिकॉज उसके अंदर इतनी वॉल्यूम नहीं होती है, ठीक है। हमको मेजर 3 सेशन पे फोकस करना है, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, ठीक है। अब एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, चलो मैं UTC-5 कर देता हूँ, कोलकाता का टाइम, ठीक है। यहाँ पे UTC+5:30, ठीक है। ये कोलकाता का टाइम हो गया इंडिया के अकॉर्डिंग। अब जिस कंट्री से हो, जिस कंट्री का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि एशिया ओपन होता है मॉर्निंग में 5:30 पे इंडियन टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है कि मार्केट ओपन होता है सेशन वाइज, और यहाँ से मार्केट में वॉल्यूम आना स्टार्ट होता है, मतलब ट्रेडिंग होना एक्चुअली में स्टार्ट होती है। उससे पहले मार्केट बीच में एक तरीके से डेड मतलब कि वॉल्यूम लेस हो जाता है, ठीक है। और उससे पहले मार्केट बंद भी रहता है। अगर मैं आपको कहूँ तो बीच में थोड़े से टाइम के लिए मार्केट यहीं कहीं ऑफ रहता है, जो ओएंडा के चार्ट पे आपको दिखेगा, forex.com पे बंद नहीं रहता है, ठीक है। आप प्रेफर करो चार्ट तो ओएंडा का कर सकते हो, कि ओएंडा में मेरे ड्राइंग की हुई है इसलिए मैं forex.com का चार्ट लिया हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे कि क्या होता है कि सबसे पहले ध्यान रखना, एशिया का सेशन होता है, लंदन सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन होता है। तो कुछ बेसिक पॉइंट है जो मैं इस सेशन में आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है कि आपका जो एशिया सेशन है और लंदन सेशन है और न्यूयॉर्क सेशन है, उन तीनों में से एक सेशन जो है मैनिपुलेशन करता है हाईली बेस पे। और किस में ज़्यादा वॉल्यूम होती है, किस बेस पे आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो जो एशिया की बात है, तो एशिया वैसे तो साइडवेज या लो वॉल्यूम सेशन रहता है, बट इन दिनों गोल्ड का मार्केट फ्लक्चुएट ज़्यादा है, तो इसकी वजह से एशिया में भी
वॉल्यूम आ रही है, बिकॉज चाइना कंट्री या चाइना वाले जो है गोल्ड को इन दिनों ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं। ये थोड़ा फंडामेंटल है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान भी रख सकते हो, मतलब कि इन दिनों एशिया में ज़्यादा मूवमेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि चाइना कंट्री, ये जो एशियन कंट्रीज़ है वो गोल्ड पे बाइंग पे ज़्यादा फोकस दे रही है इसलिए, ठीक है। तो एशिया सेशन में वॉल्यूम आ रही है। बाकी मेजरली क्या होता है, एशिया सेशन में साइडवेज होता है मार्केट, नॉर्मल एक्यूमुलेशन, और लंदन सेशन में क्या होता है कि डे का हाई और लो क्रिएट होते हैं, और न्यूयॉर्क सेशन में जो एक मतलब कि एक तरीके से बाउंस, पंप या डंप एक डायरेक्शन में मार्केट चलता है, ठीक है। तो अब देखो जैसे एशिया का सेशन है, यहाँ पे देखो हमेशा ध्यान रखना, एक सेशन मैनिपुलेशन करेगा, मैं आपको बता दूंगा, एक सेशन हमेशा मैनिपुलेशन करेगा। एशिया यहाँ ओपन हुआ, एशिया यहाँ क्लोज हुआ, एशिया का मोमेंटम क्या रहा, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखो एशिया का मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हुआ और क्या रहा, यहाँ तक एक अप डायरेक्शन। लंदन देखो, फिर लंदन में क्या रहा, यहाँ ओपन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, यहाँ पे बार बार मैनिपुलेशन हुआ, मतलब कैसे कि जो इसने यहाँ पे एक क्या मतलब पुल बैक क्रिएट किया यहाँ पे, और एक जो है यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट किया उसने। ये सारी चीज़ें भी आपको नोटिस करनी है। इंड्यूसमेंट क्रिएट किया और फिर उस इंड्यूसमेंट को स्वीप किया, और जब भी स्वीप हो आपको बताया कि सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बने तो वहाँ पे एंट्री बनानी है, तो यहाँ से एंट्री बनी। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि न्यूयॉर्क में एक जो है मैनिपुलेशन हुआ है, यहाँ पे स्विंग की लिक्विडिटी ली गई है पुल बैक की, ठीक है। तो हो सकता है कि मैनिपुलेशन हो गया तो जो है फिर मतलब जो है कंटिन्यू करे न्यूयॉर्क भी सेशन, तो न्यूयॉर्क ने कंटिन्यू किया, ठीक है। मतलब एक सेशन मैनिपुलेशन करेगा, देखो ध्यान से। वापस जैसे एशिया है तो एशिया थोड़ा पुल बैक देके अप डायरेक्शन में गया, ठीक है। यहाँ पे इसने भी लिक्विडिटी ली, ऑर्डर ब्लॉक टैप किया और यहाँ पे बाउंस हुआ। फिर लंदन में क्या हुआ, लंदन भी जो है अप डायरेक्शन में ही रहा। फिर न्यूयॉर्क जैसे ही ओपन हुआ यहाँ पे सेलिंग आ गई। तो मतलब 2 सेशन अप डायरेक्शन में फाइनल रिजल्ट रहा, और थर्ड सेशन ने मैनिपुलेशन करके डाउन डायरेक्शन में पुश कर दिया। अब वापस देखो, जैसे एशिया अप रहा, लंदन डाउन, अप और डाउन, मतलब एक तरीके से बार बार मैनिपुलेशन हुआ और न्यूयॉर्क अप डायरेक्शन में रहा, ठीक है। ये समझना कि जब भी लंदन जो है ना, आपका लंदन सेशन जब भी बार बार मैनिपुलेशन करे ना, तो जो एशिया का मोमेंट है वो कि वो न्यूयॉर्क का मोमेंटम होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। अब देखो इन दिन यहाँ एशिया वापस डाउन आया, अप डायरेक्शन में गया, यहाँ पे क्लोज हुआ बुलिश। लंदन ने देखो एक बड़े लेवल पे मैनिपुलेशन किया। अब मैनिपुलेशन ये वाला बड़ा लेवल पे होता है क्या, कि जो एशियन जो सेशन है उसका जो सबसे लो पॉइंट, जो ये वाला लो पॉइंट था उसके भी बिलो गया। मतलब क्या कि एशिया वालों की भी लिक्विडिटी या स्टॉप लॉस मार्केट ने लिया, किसने, लंदन सेशन ने लिए। यहाँ पे लंदन सेशन ने एशिया के भी स्टॉप लॉस लिए और एक मैनिपुलेशन भी किया, एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट भी दिया लंदन में, और फिर न्यूयॉर्क में जाते जाते मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो है आपके सेशन के हाई और लो पॉइंट मार्क करने होते हैं जब सेशन क्लोज हो जाता है, क्योंकि वो आपके जो है लिक्विडिटी पॉइंट्स बनते हैं या स्टॉप लॉस पॉइंट बनते हैं बड़े लेवल पे, ठीक है। अब वैसे तो बड़ी स्ट्रक्चर मैपिंग आपको देखते रहना है, जैसे कैसे, अब समझो इसका बेनिफिट कैसे। जैसे आपका स्ट्रक्चर मैपिंग ऐसे चल रहा है, ये इंड्यूसमेंट लिया, यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ये इंड्यूसमेंट लिया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। अब जैसे समझो कि ये चल रहा है ऐसे एक स्ट्रक्चर अप डायरेक्शन में, यहाँ पे ओपन हो गया एक लंदन या न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। तो अब मार्केट का ये जो है समझ लो कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट है ये पॉइंट, तो मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू अप जा रहा है, कंटिन्यू अप जा रहा है। तो मार्केट क्या कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन भी क्रिएट कर रहा है और एक पुल बैक भी। तो मार्केट क्या करेगा, पुल बैक, और उसको करेक्ट किया और ऑर्डर ब्लॉक से बाउंस किया। तो मार्केट ने क्या किया, मैनिपुलेशन किया ट्रेंड लाइन का, रिटेलर मैनिपुलेशन, पुल बैक भी लिया एंड देन उसके बाद में अप डायरेक्शन में गया, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंसिडेंट होगा मार्केट के अंदर कि लंदन या लंदन में ही मोस्टली होगा कि लंदन सेशन जो है कुल भी कैसे भी मिला के जो है एक यहाँ पे स्टॉप लॉस, जैसे यहाँ पे हंटिंग हुई, यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे एक बार ट्रैप करने की कोशिश की, वापस अब गया, फिर वापस एक बड़े लेवल पे यहाँ पे इन्होंने किया। फिर जो आगे फ्यूचर में आप पढ़ोगे एक रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में, वो यहाँ पे था, ठीक है। वहाँ से कंटिन्यू किया। वापस अगर मैं बताऊँ यहाँ पे लंदन के अंदर एक देखो ट्रेंड लाइन है, मैनिपुलेशन किया, पुल बैक, इंड्यूसमेंट भी था, दोनों चीज़ें देखनी, और बिलो एक ऑर्डर ब्लॉक थे यहाँ पे, वहाँ से बाउंस किया। वापस देख सकते हो यहाँ पे मोस्टली होता है ये चीज़, यहाँ पे क्या हुआ, पुल बैक भी हुआ, मैनिपुलेशन भी हुआ, और यहाँ पे लेवल को टैप करके बाउंस किया। वापस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बिलो थे, हिट किए और मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। मतलब मार्केट अगर अप डायरेक्शन में है तो एक मैनिपुलेशन मूवमेंट देगा जो मोस्टली लंदन में रहेगा। लंदन और न्यूयॉर्क का जो मिड टाइम है ना उसमें बहुत ज़्यादा रहती है वॉल्यूम, ठीक है। अब ट्रेडिंग के लिए सबसे वॉलेटाइल टाइम कौन सा है इंट्राडे के अंदर, पूरे दिन के अंदर, वो जो है हम सेशन से पता लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे देखो
ये एक बार मैं हटाता हूँ। जैसे कि मार्केट आपका जो सबसे हाई वॉलेटाइल किस टाइम रहता है मैं बता देता हूँ। मार्केट आपका सबसे हाईली वॉलेटाइल रहता है इस टाइम में, जब आपका न्यूयॉर्क और जो है लंदन, ये जो है नाइलॉन बोल सकते हो उसको, न्यूयॉर्क और लंदन का जो टाइम है नाइलॉन टाइम, ये जो है इस समय जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होते हैं या बहुत बड़े लेवल पे पंप और डंप देखने को मिलता है मार्केट के अंदर। और मोस्टली जो है मार्केट में न्यूज़ का टाइम भी यही वाला टाइम रहता है। जैसे ये देखो, इतना बड़ा पूरे होल डे में से इतना बड़ा एक मूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे वापस देखें तो ये जो है यहाँ पे ये मूवमेंट इतना बड़ा बाइंग का, इस समय मतलब मार्केट जो है साइडवेज नहीं होता। ये टाइम ऐसा होता है कि जिस समय मार्केट मैनिपुलेशन भी करता है और वापस बाउंस भी होता है। ये टाइम देखो आप, ये देखो मैनिपुलेशन भी किया, ऑर्डर ब्लॉक को हिट किया मार्केट ने और वापस अप डायरेक्शन में। अब मैं ऑर्डर ब्लॉक क्या देख रहा हूँ, 15 मिनट का मेरा स्ट्रक्चर है अगर, तो मैं 15 मिनट में ही ऑर्डर ब्लॉक देख रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये जो है मेरी एक्सटर्नल है यहाँ पे, तो ये इंटरनल मूवमेंट हुआ ना। नहीं, आप जो मतलब सही कह रहे हो वैसे, पर आप ध्यान से ये देखो, ये मेरा एक पुल बैक था और ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। इसका मतलब क्या, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बना है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बन गया है तो इसके अंदर एक्सटर्नल पुल बैक होगा ना। ये कोई पुल बैक थोड़ी ना है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है और ये मैंने वीडियो में कवर भी किया है, ठीक है। ओके, जैसे कि वापस देखो, ये जो है यहाँ पे इतना बड़ा मोमेंटम न्यूयॉर्क और लंदन नाइलॉन के बीच में, और यहीं पे जो है मैनिपुलेशन हुआ और यहीं से मोमेंटम, ठीक है। और अब आप सोच रहे हो कि इसका ट्रेडिंग में बेनिफिट कैसे होता है, तो ये पॉइंट बता रहा हूँ। जो सारे ट्रेडिंग के आपके बेनिफिट ही तो है कि इस समय मैनिपुलेशन होता है, इस समय बड़ा जो मूवमेंट होता है मार्केट के अंदर। आपका ट्रेंड देखो मार्केट का, उसके अकॉर्डिंग उसको प्ले करो कि मार्केट इसी समय मैनिपुलेशन करेगा और इसी समय जो आगे भी बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखा जाए तो मार्केट ने इसी टाइम न्यूयॉर्क और लंदन के टाइम में एक बड़ा मूवमेंट दिया है पुल बैक देके मार्केट में, ठीक है। और बैक साइड भी जाए तो मार्केट ने अप डायरेक्शन में मूवमेंट दिया एंड देन वहाँ से वापस सेलिंग में गया। तो ये पहले जो है पूरा डे का स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ता है। बाकी जो है सेशन बेस में मैं बता रहा हूँ कि क्या है मार्केट का मोमेंटम। बार बार मार्केट क्या करता है, मोस्टली ऑर्डर ब्लॉक को हिट करता है 5-15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम में और वहाँ से कंटिन्यू करता है न्यूयॉर्क और लंदन का सेशन, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो एक मैनिपुलेशन हुआ मार्केट में, सबसे लो लगा एंड देन न्यूयॉर्क और लंदन के यहाँ पे न्यूज़ थी और न्यूज़ में ही मार्केट का लो लगा। और न्यूज़ मोस्टली न्यूयॉर्क और लंदन नाइलॉन में ही होती है न्यूज़, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे भी देखो न्यूयॉर्क और लंदन के बीच में इतना बड़ा मोमेंटम आया, ठीक है। तो ये एक अच्छा ट्रेडिंग टाइम है, मतलब पूरे दिन में कंफ्यूज नहीं रहना है। और न्यूयॉर्क और लंदन का जो मिड टाइम चलता है ना, उसके बीच में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इसका टाइम है 17:30 से जो है 21:30, मतलब कि 17 करे तो 5:30 से अराउंड हो गया आपका यहाँ पे, ये नाइट में लेट हो जाएगा कोई 9:30 के आसपास, ठीक है। तो ये देखो आप इसका टाइम मैच कर देना, ये जो है 24 आवर्स के अकॉर्डिंग टाइम किया हुआ है यहाँ पे इसकी वजह से, ठीक है। ओके, तो ये जो है यहाँ पे सेशंस थे, इन सेशंस का आप यूज़ करो, जितना हो सके सेशन को समझो, ठीक है। और जो एक्चुअली में मेंटरशिप होती है ना, वो किस लिए होती है कि जो मैं इतना समझा रहा हूँ यूट्यूब पे, जो आपको समझ इतना वैसे समझ आ जाना चाहिए, पर फिर भी उन लोगों को समझना है। तो ऐसे लोगों के लिए जो मेंटरशिप होती है कि फिर आप जो है पर्सनल एक मेंटर बनाएं और फिर जो है उनको सवाल पूछे और कहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है फिर उनको ज्वाइन करें और उनसे सीखें। इसके लिए होती है मेंटरशिप। मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि कोई इनकम सोर्स होता है, ठीक है। बस वो किसी की हेल्प करने के लिए, किसी को सिखाने के लिए होता है, पर्सन टू पर्सन, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो है न्यूयॉर्क और लंदन सेशन जो आपका मिड टाइम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। एक सेशन मैनिपुलेशन करता है मार्केट में, ध्यान रखना। इन दिनों एशिया में ज़्यादा बोरिंग इसलिए आ रही है क्योंकि एशिया की जो कंट्रीज़ जो है यहाँ पे बाय कर रही है गोल्ड को बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मोस्टली जो है आपका एक सेशन मैनिपुलेशन करेगा, मोस्टली वो जो है लंदन और न्यूयॉर्क का टाइम, या केवल लंदन ही हो सकता है वो, ठीक है, सेशन। और फिर न्यूयॉर्क के अंदर बड़ा लेवल पे बाउंस देखेगा और न्यूयॉर्क और लंदन साथ में जब चलेंगे दोनों नाइलॉन के अंदर, तो बहुत बड़ा मूवमेंट देखेगा। फिर उसके बाद मार्केट शांत हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, एक और पॉइंट मैं भूल गया, जो न्यूयॉर्क और लंदन का मूवमेंट रहता है ना, वो जो है मतलब जैसे न्यूयॉर्क और लंदन, ये नाइलॉन का जो मोमेंटम है ना, उसी को आगे कंटिन्यू करता है न्यूयॉर्क का सेशन मोस्टली 90% में। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो न्यूयॉर्क और लंदन का मूवमेंट अप डायरेक्शन में था, तो बाद में न्यूयॉर्क भी अप डायरेक्शन में ही रहा। जैसे यहाँ पे न्यूयॉर्क और लंदन डाउन में था, तो बाद में न्यूयॉर्क भी डाउन में ही रहा। जैसे यहाँ पे न्यूयॉर्क और लंदन अप डायरेक्शन में था, तो बाद में न्यूयॉर्क भी अप ही रहा, ठीक है, मोस्टली। क्योंकि फिर वो जो है कंटिन्यू करता है उस मोमेंटम को ही, जो आपका, क्योंकि उस समय सेलर सारे निकल गए होते हैं, तो छोटी भी बाइंग आती है तो आराम से मार्केट उनकी और फेवर में पुश हो जाता है, ठीक है। जैसे ये न्यूयॉर्क और लंदन अप में रहा, तो ये जो है अप डायरेक्शन में, ये देखना कि मैनिपुलेशन ना हो ज़्यादा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि अप और डाउन दोनों रहे, तो ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट हल्का अप में गया, तो कई बार 90% में एक बार जो है हो सकता है कैसे, जैसे यहाँ अप डायरेक्शन में रहा तो ये हल्का अप गया वापस डाउन, मतलब एक साइड वेज, ठीक है। ये यहाँ पे डाउन गया तो ये हल्का अप और डाउन रहा, मतलब साइड वेज, ठीक है। यहाँ पे जो है न्यूयॉर्क लंदन ने यहाँ पे बाद में मैनिपुलेशन किया,
ठीक है। तो कई बार मैनिपुलेशन होंगे, बट मोस्टली जो है आपका मार्केट क्या करेगा कि मार्केट जो है उसी डायरेक्शन में चलेगा। जैसे यहाँ डायरेक्शन में था तो वापस अप ही चला, यहाँ डाउन में था तो यहाँ डाउन नहीं चला, ठीक है। यहाँ पे भी डाउन में था तो मोस्टली थोड़ा सा हल्का अप गया और डाउन गया, मतलब एक साइड भेज रहा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स बताएं मैंने, मेजर जिनको नोट करना अपने नोटबुक में फॉरेक्स वाले। और मैंने क्रिप्टो के लिए भी क्यों बोला ये आपको, क्योंकि क्रिप्टो के लिए भी ये जो है सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क वाला और लंदन वाला, ठीक है। ये मेरे बिटकॉइन की ट्रेड थी बाइबिट के अंदर। बाइनेंस का चार्ट है, जैसे देखो यहाँ पे ये भी मोस्टली जो है लंदन और न्यूयॉर्क जो सेशंस है ना, इनमें मैनिपुलेशन अच्छा होता है और मतलब इसमें भी जो है ट्रेड अच्छी मिलती है। जो भी मूवमेंट होता है मोस्टली मार्केट का लंदन और न्यूयॉर्क के या तो लंदन सेशन में होगा या लंदन और न्यूयॉर्क के मिड में होगा। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, मोस्टली यहाँ पे भी वॉल्यूम देख सकते हो, ठीक है। एशिया ये जो यहाँ पे इसमें भी कम मूवमेंट करता है, कभी कभी कर देता है बट इतना नहीं करता है, ठीक है। और करता भी है तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग करता है, ठीक है। बाकी लंदन और न्यूयॉर्क का मूवमेंट जो है अग्रेसिव होता है इनका, ठीक है। बाकी क्रिप्टो में ये टाइम का कॉन्सेप्ट है, स्टॉक मार्केट के लिए फॉरेक्स की ये जो सेशन की चीज़ नहीं है। उसमें जो मार्केट 6 घंटे ही चलता है और 6 आवर्स के अकॉर्डिंग उसमें जो है 11:30 के बाद में जो है थोड़ी वॉल्यूम लो हो जाती है 11:30 के बाद में, और फिर जो है वापस 2 बजे के आसपास में वॉल्यूम स्टार्ट होती है। तो 11:30 या 12 से 2 आप रेस्ट भी कर सकते हो, इंडियन स्टॉक मार्केट वाले इंटरवल होता है बीच में, ठीक है। तो ये है फॉरेक्स सेशंस की अपडेट। अगर अच्छी लग रही है तो शेयर करना इसको, ठीक है। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मस्ट ज्वाइन करें। इस पर मैं जो है गोल्ड की डायरेक्शंस आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ IPOs आ रहे हैं जिनमें पार्टिसिपेट आपको करना चाहिए, उनकी अपडेट दे रहा हूँ, कुछ मतलब बेसिक आपको सारा नॉलेज में दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। ठीक है, तो ज्वाइन करना और जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।